छांव, एक जादू और माँ के प्यार से भरी कहानी बहुत दूर। एक ऊंचे पहाड़ के पार एक घना जंगल था, गहरा, रहस्यमय और खामोश। उस जंगल के आखिरी कोने में रहती थी एक जादूगरनी, मायारा। लंबे सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में एक सूनापन। लोग उससे डरते थे, कहते थे वो जादू जानती है, पर इंसानियत भूल चुकी है। पर कोई नहीं जानता था कि हर शाम वो एक टूटे झूले को देर तक निहारती थी। वो झूला जहां कभी उसकी बेटी नूर झूला करती थी, नन्ही सी, मुस्कुराती हुई, चांदनी जैसी प्यारी। पर एक दिन एक बुरी बीमारी आई और नूर उसे छोड़ गई। मायरा का दिल भी उसी दिन मर गया। उस दिन के बाद मायरा ने कोई जादू नहीं किया, न कोई मुस्कान, न कोई बात। सिर्फ अब फिर एक रात, बारिश बहुत तेज थी, बिजली गरज रही थी, हवाएं चीख रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मायरा ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक छोटी सी लड़की थी, भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में डर और बदन पर जख्म। मायरा उसे अंदर लाई, उसे सूखे कपड़े पहनाए, थोड़ा सा गर्म खाना दिया और फिर उसे अपनी रजाई में लिटा दिया। लड़की थक कर उसकी गोद में ही सो गई। मायरा ने पहली बार सालों बाद किसी के बाल सहलाए। एक अजीब सी गर्माहट उसके सीने में उठी। वो रात जैसे थम गई हो। सुबह लड़की जागी, धीमे से बोली, दादी, मैं फिर आऊंगी। मायरा की आंखें भर आईं। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। उस दिन के बाद वो लड़की रोज आती रही। मायरा कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती, हंसती, जैसे नूर फिर लौट आई हो, एक नए रूप में। फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, मायरा ने लड़की का हाथ पकड़ा और बोली, तू मेरी नूर नहीं है, पर तूने मेरी रूह को छांव दे दी है, बच्ची। उसी रात मायरा की सांसें थम गईं, मगर उसके जाने के बाद उसकी झोपड़ी के आसपास फूल खिलने लगे, पेड़ मुस्कुराने लगे और वो झूला फिर से धीरे धीरे हिलने लगा। आज भी वो लड़की उस झूले पर बैठती है और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि अब वो जानती है, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस किसी और शक्ल में लौट आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ, जहां हर कहानी होती है उम्मीद की एक नई रोशनी।